जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ैरोज़ मोहम्मद, बेस्ट चॉइस यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है, मैं ऐसे लिए आपके पास ऐसी चॉइस लेके आता हूं कि जो आपको कभी नहीं मिली होंगी इंशाल्लाह। ये एक बहुत अच्छा मैं 5 मरले का एक नक्शा लेके आया हूं। ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, ये ड्राइंग सब कुछ मैंने अपने हाथ से बनाया है, कोई कंप्यूटराइज़ नहीं है। तो अपने हाथ से बनाई है। मेरे ज़हन में बहुत अच्छा एक नक्शा था जो आम नक्शों से हट कर है। देखिए, ये 5 मरले का है। देखें, ये 50 फुट इसकी लंबाई है, ठीक है, और 25 फुट इसकी चौड़ाई है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि ये मेन गेट है। इस नक्शे की खूबी ये है कि इसमें आपको 4 कमरे नीचे मिलेंगे ड्राइंग रूम समेत, और 5 कमरे ऊपर मिलेंगे। हालांकि आम जो पुराने 5 जितने 5 मरले के प्लाट होते हैं, मैक्सिमम नीचे कोने में 2 बेडरूम होते हैं, एक ड्राइंग रूम होता है, ठीक है, 3 ही कमरे होते हैं। लेकिन मैंने नीचे और 4 कमरे दिए हैं, ठीक है। और ऊपर क्या होता है, ऊपर भी चौड़ाई में 2 कमरे होते हैं और ड्राइंग रूम को एक बेडरूम बनाते हैं। 3 मैक्सिमम 6 कमरे होते हैं। 6 कमरे से ऊपर कोई आज तक मैंने ऐसा नक्शा नहीं देखा जिसमें स्पेस ऐसे लिखी हो कि 6 कमरे से ज़्यादा हों। लेकिन मेरे इस नक्शे, इस मैप की और इस नक्शे को भी एक मैंने इसमें आपको 9 कमरे निकाल कर दिखाऊंगा ड्राइंग रूम्स में, ठीक है। ये देख लें, ये बेहतरीन आपका कार पोर्च है, ठीक है। ये 13 फुट लंबा होगा, ये लंबाई इसकी 13 फुट है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 9 फुट है। 9 फुट में आराम से आपकी कोई भी करोला, होंडा सिविक, कोई भी बड़ी सी चौड़ी गाड़ी आपकी आराम से यहाँ पे पार्क हो जाएगी। यहाँ से देखें, स्टेयर अप हो रही है, सेपरेट बिल्कुल जा रही हैं। थोड़ी सी मैंने 3 फुट बाहर इसलिए स्टार्ट की ताकि यहाँ से यहाँ तक वो आधी हाइट, तो 10 फुट की फ्लोर होती है तो 5 फुट की हाइट पकड़ जाए, ठीक है। तो 5 फुट की हाइट यहाँ तक पकड़ देगी। यहाँ से जब मूव होगी तो इस इधर तक ये आपके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये सीढ़ियाँ पहुँच जाएंगी यहाँ तक, ठीक है। आगे आपकी 3 फुट जगह बचेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले एक मेन गेट है। मेन गेट के साथ लेफ़्ट साइड पे लॉबी है, ठीक है। ये लॉबी कितनी है, तकरीबन ये कोई 3.5 फुट की लॉबी है, ठीक है। और यहाँ पे ये विंडो जो है, ये ड्राइंग रूम की विंडो इसी लॉबी में निकल रही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से भी एक डोर दे दी है ताकि कोई मेहमान आपका आए तो सीधा यहाँ से आपका मेहमान को, बजाय आप घर के अंदर से लेके जाएं, यहीं से आपका मेहमान अंदर हो जाए। दूसरी बात, अगर आपने खुद जाना है, यहाँ से देखिए मेन डोर है। मेन डोर आएंगे तो यहाँ पे आपकी लॉबी होगी। ये तकरीबन 6 फुट की है, 3 फुट इधर है, 3 फुट पर। लेकिन ये स्टेयर आपको पता है कि ऊपर जाती हैं, तो सीढ़ी के नीचे आराम से आप यहाँ भी मोटरसाइकिल खड़ा कर सकते हैं, कोई सामान रख सकते हैं। यहाँ भी आप अपने कोई मोटरसाइकिल वगैरह पार कर सकते हैं, कोई सामान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें, यहाँ पे लॉबी में आएंगे तो ये 4 फुट की लॉबी मिलेगी आपको, ठीक है। इस लॉबी से ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा भी जा रहा है। अगर आपने मेहमानों को, आपने कोई खाना है, कोई चाय देनी है, तो आप इसको अंदर से यहीं से यानी कि आप मेहमानों को सर्व कर दें, ठीक है। और इसके साथ देखें, ये लेफ़्ट पे बेडरूम, जो अक्सर यहाँ पे टीवी लॉन्च होता है। अगर आप टीवी लॉन्च बनाना है तो बेशक आप ये दीवार ना लगाएं। ये दीवार आप छोड़ देंगे तो ये आपका टीवी लॉन्च बन जाएगा, बड़ा सा एक हॉल बन जाएगा। वो मर्ज़ी है आपकी। लेकिन मेरे, क्योंकि मैं बताया कि मैंने ऐसे किया कि आजकल कमरों का दौर है, फैमिलीज़ बड़ी हैं, लोग बेचारे रेंट पे जाते हैं, रेंट 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार रेंट है, जो नहीं पे कर सकते। बड़ी फैमिली तो ईजीली देखें 5 मरले में माशाल्लाह बहुत 9 कमरे मैंने दिए हैं। ये देखें, ये आराम से बेडरूम बन गया, ठीक है। लॉबी में आएंगे, ये देखें राइट साइड पर, ये राइट साइड पर बेहतरीन किचन है, 7 बाई 7 का, ठीक है। तो ड्राइंग रूम भी बहुत बड़ा दिया, 13 फुट का ये देखिए ड्राइंग रूम है, और 12 फुट इसकी लंबाई है, 13 फुट चौड़ाई है, ठीक है। ये किचन में यहाँ से आएंगे। अब सबसे बड़ी बात जो इसमें मेन जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जब इस लॉबी से अब यहाँ पर आएंगे, ये जो ओपन एरिया है, ये लोग जो 5 फुट का या 6 फुट का ओपन एरिया होता है, ये लोग क्या करते हैं कि इन 2 कमरों के पीछे देते हैं। वो पीछे तो इस कमरे को वेंटिलेशन मिल जाएगी, इसको वेंटिलेशन मिल जाएगी, कोने में इसी तरह ही 2 जैसे मैंने बात रखे हैं, ये बात आ जाएंगे। लेकिन यहाँ मैंने आगे फ्रंट पे क्यों दे दिया है, इसके लिए कि क्योंकि इस पे रूम को वेंटिलेशन कहाँ से मिलेगी और इस किचन को वेंटिलेशन कहाँ से मिलेगी। क्योंकि किचन मैंने, अक्सर लोग ये जो सीढ़ियाँ होते हैं, लोग यहाँ से मेन गेट से शुरू से यहाँ से यू हाइट अप देते हैं या यहाँ से यू अप देते हैं साइड से, ठीक है। और यहाँ पे इधर किचन बन, इस जगह पे किचन आ जाता है, इस जगह पे, ठीक है, ठीक है। तो किचन को फिर एग्जॉस्ट तो मिल जाता है यहाँ पे, यानी किचन की जो एग्जॉस्ट की खिड़की है वो गैराज में खुलती है। लेकिन मैंने, क्योंकि कमरे ज़्यादा बनाने थे, इसलिए मैंने किचन पीछे दी है साइड पर। ये देखिए, यहाँ से अगर किचन में जाता है तो ये मैंने तकरीबन 6 फुट चौड़ा है, 13 फुट लंबा है।
ये 13 फुट और 6 फुट, बहुत बेहतरीन ये ओपन एरिया है, गैलरी है। इसके ऊपर ये मैंने थोड़ा सा मैंने ये शेड भी दिया है ताकि बारिश हो तो इन खिड़की वगैरह में पानी ना आए, ठीक है। अब और यहाँ पे मैंने जगह ज़्यादा रखी है, ये 4 फुट का यहाँ पे लेंटर 4 फुट का आएगा, ताकि कोई ऊपर वाले फ्लोर से यहाँ से जाए तो सामान इजीली यहाँ से जाके, क्योंकि नीचे तो ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ बेशक आप नीचे अपना टैंक भी बना सकते हैं, कोई पानी वगैरह का बोरिंग शोरिंग जो भी यहीं से आपकी यानी कि ऊपर छत तक टंकी भी जाए, ठीक है। आप इस लॉबी में आ जाते हैं, ये देखें ये दूसरा, ये पीछे 2 बेडरूम है, यहाँ से आप इंटर हो जाएं। ये देखें इसी तरह ये बाथरूम, ये कोने बाथरूम है, ये अटैच बाथ हो रहा है, ठीक है। और ये जो बेडरूम था इसकी मैंने दरवाज़ा इस बाथरूम को इधर से भी दिया है और इस बाथरूम को मैंने इधर से भी दिया, ताकि दोनों ये वाला बाथरूम, ये वाला बेडरूम भी बाथरूम यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकता है, ये वाला भी यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकता है। इसकी बेडरूम की ये देखें ये खिड़की, वो भी इसी ओपन एरिया में निकल रही है, ओपन टू स्काई वाली जगह पे, ठीक है। इसी तरह इस बेडरूम की खिड़की भी इस जगह पे वेंटिलेशन मिल रही है, और इस बाथरूम की वेंटिलेशन भी इस ओपन एरिया ओपन टू स्काई में, ठीक है। ये देखें पीछे एक और बेडरूम है, सेम उसी तरह इसकी खिड़की भी इसी जगह ओपन एरिया में निकल रही है, साथ इसके अटैच बाथरूम है, दरवाज़ा आपके सामने नज़र आ रहा है, और बाथरूम भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये 6x5 के बाथरूम है, 6 इसकी ऐसे है और इस तरह 5 फुट, बहुत बेहतरीन बाथरूम है। और इसकी भी देखें आप एग्जॉस्ट यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। ये अब कितने कमरे हो गए देखें, 1 2 3 और 4, और सारे रूम का साइज़ मैंने रखा है, ये देखिए 12 फुट इसकी लंबाई है, 11 फुट चौड़ाई है, क्योंकि पता है आपको 25 फुट होते हैं, 9 इंच की दीवार इधर निकलती है, 9 इंच की दीवार इधर निकलती है, और रहती है 18 फुट, ठीक है। 18 बीच में आप बेशक सिंगल ईंट की दीवार लगा लें, ठीक है। तो 18 और ये तकरीबन 4 इंच की इंच की ईंट होती है, तो आधा इंच प्लस्तर इधर आता है, आधा इधर आता है, ये तो बन जाते हैं 18 और 6 इंच का ले, 18 6 तकरीबन ये 2 फुट बनते हैं। अगर 2 फुट निकाले तो वही आपके पास 23 फुट ही बचते हैं, तो 11 11 22। अब 1 फुट मैंने इसलिए एक्स्ट्रा है कि यहाँ पे अगर आपने अपने अलमारियाँ बनानी है तो 1 फुट अलमारी इधर बनेगी, दीवार थोड़ी सी इधर आएगी, 1 फुट की अलमारी इधर बन जाएगी, अगर अलमारी की आपकी जगह भी यहाँ से निकल आ सकती है, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है जब यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो उसके बाद यहाँ से आप ऊपर जाके जब यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर पे आप जाके लैंड करेंगे, तो मैंने इसका नक्शा भी बनाया है, ये देखें, ये आप फर्स्ट फ्लोर का नक्शा है। ये देखें जब यहाँ पे इधर लैंड करेंगे, ये देखें ये 6x3 की लॉबी है, ठीक है। और यहाँ पे डोर लगा हुआ है, ये बिल्कुल सेपरेट पोर्शन है, यानी कि बिल्कुल सेपरेट है। मज़ीद भी अगर आपने सेकंड फ्लोर भी, यानी कि जैसे हम तीसरी फ्लोर भी कहते हैं किसी ज़ुबान में, वो भी अगर रेंट आउट करनी है तो बंदा यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा और अपने ऊपर वाले वो उस पर चला जाएगा। यहाँ पे आपका मेन डोर होगा, यानी बिल्कुल ही बंद होगा, यानी कि आपको बिल्कुल सेपरेट है। अब इस आप डोर से अंदर आए, ये देखिए सबसे प्लस पॉइंट ये है, लोग यहाँ पे इसी ड्राइंग रूम के ऊपर बेडरूम दे देते हैं, लेकिन ये जो जगह होती है ओपन टेरेस छोड़ के एक कमरा आपका मारा जाता है, क्योंकि कार पोर्च के ऊपर बेहतरीन कमरा बनता है। अब ये जगह 4 फुट है, ज़ाहिर बात है 3 फुट का कम से कम दरवाज़ा होता है, तो 3 फुट इधर 3 फुट जगह नहीं बचती, 2 2 फुट के दरवाजे नहीं लग सकते, तो थोड़ी सी मैंने दीवार मैंने क्रॉस की है, ये 3 फुट का दरवाज़ा इधर लग गया, 3 फुट का क्रॉस इधर लग गया, इधर से ये इधर दरवाज़ा यूँ खोल के इस साइड पे मूव होगा, ये खोल के इस दीवार के साथ मूव हो जाएगा, देखिए बेहतरीन, यानी कि कोई आपका सामान कोई फंसेगा नहीं, 3 फुट में ईजीली आप इस बेडरूम में चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस बेडरूम में आएंगे, इसी तरह आप भी प्लस पॉइंट, क्योंकि इसकी मैंने लंबाई 13 नहीं रखी, 12 रखी है, क्योंकि 1 फुट यहाँ से और तकरीबन 3 फुट का पता है आपको कि आराम से हम शेड निकाल सकते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं कि वो एक शेड निकाल लेते 3 फुट का, जैसे प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रोजेक्शन मैंने 3 फुट की प्रोजेक्शन निकाली है, 1 फुट वहाँ से मैंने बचाया है, ठीक है। ये तकरीबन कोई 3.5 फुट बनती, क्योंकि फिर ये दीवार भी की जगह आधा फुट दीवार ले लेती है। 3.5 फुट का बेहतरीन बाथरूम बनेगा, 3.5 बाई आपका 5 का, ठीक है। ये 3.5 बाई 13 की आपकी बालकनी होगी। तो ये देखें यहाँ से ये खिड़की निकाली है इस बालकनी में, इसके एग्जॉस्ट के लिए, ये दरवाज़ा भी 3 फुट का, ठीक है। और इसी तरह ये रूम का जो बेडरूम है यहाँ से आएगा, तो सेम इसका भी वही है, 11 फुट चौड़ाई और 12 फुट लंबाई। इसी तरह इसका भी देखें बाथरूम है, इन दोनों बाथरूम की खिड़की बेशक आप यहाँ पे टेरेस में निकाल लें, ठीक है, या फिर आप बेशक ये तो ओपन ही जगह यहाँ इस साइड पे निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब देखें ये प्रॉपर 2 बेडरूम बन गए, बड़े बड़े, दोनों अटैच बात है।
सामने टेरेस भी बन गया। ये तकरीबन 3.5 फुट का टेरेस, बेहतरीन जाके आप चाय शाय बनाएं, सर्दियों में बारिश हो रही चाय बारिश एंजॉय करें, जो भी आपकी मर्ज़ी है, हर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बड़ा टेरेस देने की क्या ज़रूरत है, आजकल कमरों का दौर है, कमरे ज़्यादा होने चाहिए। आप देखें उसी तरह सेम नक्शा है, लॉबी में आते हैं, वही देखें लेफ़्ट साइड पे जो टीवी लॉन्च की जगह बेडरूम है, वही नक्शा है। ये देखें 12 फुट लंबाई और 11 फुट चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से इसका डोर दे दिया है। इसी तरह फिर वही देखें जो नीचे से राइट की तरह किचन है, ये भी 7 बाई 7 का है, ये 4 फुट की लॉबी है, ठीक है। यहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़ाहिर बात मैंने बताया, मैंने नीचे शेड दिया, शेड इसलिए दिया था कि 3 फुट इधर आती है, 3 फुट इधर आती है, ये 2.5 फुट होते हैं, 2.5 और 2.5 तकरीबन 2.5 या 2 फुट कर लें आप, 2 ये कर लें, 2 ये कर लें। इधर मैंने इसलिए ज़्यादा रखी है, ये 3.5 फुट तक 4 फुट तक, ताकि यहाँ से गुजर के आराम से आपका सामान पिछले कमरों में जा सके, ठीक है। तो इसी तरह देखें यहाँ पे वही लॉबी भी है, ओपन टू स्काई। आप इस बेडरूम में जाते हैं, ठीक है। इस बेडरूम के साथ वही सेम नीचे की तरह बाथरूम है, जो ये वाला बेडरूम भी यूज़ करेगा, ये वाला बेडरूम भी यूज़ करेगा। इसका भी देखें खिड़की इसी ओपन एरिया में, इसकी भी खिड़की ओपन एरिया में, इस बेडरूम खिड़की ओपन एरिया में। इसी तरह इस जो बेडरूम में जाएगा, इसकी खिड़की भी इसी ओपन एरिया में। और ये एक और बात, अटैच बात, इसकी खिड़की भी इसी ओपन एरिया में। देखें बिल्कुल रोशन घर। ये जब आपको ओपन टू स्काई होगा, सोचें यहाँ से तब धूप आएगी नीचे वाले फ्लोर में। देखें ये खिड़की 1 2 3 4 किचन की, ये चारों जगह आपकी धूप लगेगी, तो कभी भी इन कमरों में आपकी सीलन नहीं आएगी, घर आपका रोशन रहेगा। ये चारों तरफ से ऊपर से ओपन टू स्काई धूप आ रही होगी, आपके घर रोशन होंगे, ठीक है। और ये जो दरवाज़ा होगा, बेशक दरवाजे के ऊपर जो आप अक्सर देखे लोगों ने वो एक रोशनदान भी दिया होता है, इधर भी रोशनदान रखें, तो यहाँ भी पूरा आपकी ये लॉबी रोशन होगी। फिर इसी तरह ये देखें यहाँ मेन डोर है, इसके ऊपर भी आपके पास वो दरवाजे के ऊपर जो होती है रोशनदान होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको रोशन, ये लॉबी भी सारी आपकी रोशन। ये भी मैंने खिड़की दी है, यानी ये आपकी सारी पूरा घर ऐसा दिया है कि प्रॉपर आपकी वेंटिलेशन रोशनदार घर, बिल्कुल रोशनी से भरा हुआ घर होगा। लाइट ना भी होगा कभी आपके दीवारों में, क्योंकि जितनी आपकी धूप लगेगी आपके दीवारों में सीलन नहीं आएगी, ठीक है। इस जगह ये ओपन टू स्काई देने का यह हमें फ़ायदा हो गया कि आप देखें 5 मरले में क्या होता है जी, यहाँ पे चले लेंटर नहीं होगा, लेंटर यहाँ तक होता है जी, वो कोई बीच में गैप ना आए, पीछे दे देते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा नुकसान क्या होता है कि धूप नहीं आती, ठीक है। ज़ाहिर बात है धूप बिल्कुल एरिया को पीछे कोने में, इस कोने पे आती है धूप, और इस कोने पे आती है, लेकिन ये बीच का एरिया मारा जाता है। इस वजह से कभी दीवारों में सीलन होती है, कभी बार बार हम वॉल पट्टी कराते हैं, पता नहीं क्या क्या कराते हैं, लेकिन सीलन नहीं जाती। इस ओपन एरिया का प्लस पॉइंट यही है कि इस ओपन एरिया से आपकी सारे ये दोनों कमरे भी रोशन, ये बाथरूम भी रोशन, ये बाथरूम भी रोशन, ये लॉबी भी रोशन, ये कमरा भी रोशन, किचन भी रोशन। और रही बात फ्रंट की ड्राइंग रूम की, ये तो फ्रंट से पता है गली में, यहाँ से रोशन इसको मिलेगी सूरज, और यहाँ पे सनलाइट आएगी, और यहाँ से कारपोर्च की भी सनलाइट आएगी। तो इंशाल्लाह देखें कि बहुत प्यारा ये नक्शा है। और इसी तरह ऊपर भी ये ओपन एरिया है, इस बेडरूम का भी दोनों 1 2 3 किचन, इस एरिया को यहाँ से जब ओपन यानी कि सनलाइट मिलेगी, तो ये कभी भी इनका आपको घर भी रोशन रहेगा, आपके सीलन का मसला नहीं आएगा। और बाकी रही फ्रंट के 2 रूम, तो उसको तो पता है आपका, ये बिल्कुल आपकी मेन साइड है, तो यहाँ से आपको आराम से धूप वगैरह इनको मिलती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद आपके लिए इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। तो इंशाल्लाह आपको 3 मरले में भी इंशाल्लाह 4 बेडरूम बना के दिखाऊँगा। 25 × 30 के साइज़ भी होता है 3 मरले का, 22 × 35 का भी होता है, ठीक है। और इसी तरह 20 × 40 का भी होता है 3.5 मरले। मेरी कोशिश है कि छोटे यानी कि प्लॉट्स में ज़्यादा कमरे, और वो भी स्पेसेबल, जैसे आपके सामने देख लेंगे 5 मरले के कमरे में कोई भी मेरे कमरे का साइज़ 12 बाई 11 से कम नहीं है। 12 बाई 11 एक बेहतरीन बहुत अच्छा साइज़ है, देख लें। ये देखें ड्राइंग रूम सबसे बड़ा है, 13 फुट बाई 12 का है, ठीक है। अब मज़ीद अब कमरे गिन लें कितने, 1 2 3 4, ये ऊपर वाले पे 5 6 7 8 9, 9 कमरे हैं। अगर हम ड्राइंग रूम को छोड़ते हैं तो 8 बेडरूम, मुझे बताएं आप 8 बेडरूम का कोई मुझे इस तरह के 5 मरले पे कोई बना के दिखाएं नक्शा, कोई हम ला के दिखा दें। शायद ही किसी ने बनाया, कोई ऑटो कैड वाले ने। मैंने आज तक बड़े नक्शे ढूंढे नेट पे हर जगह, मुझे ऐसे नक्शे नहीं मिले। ये मेरे अपनी जहन की तख्लीक है, और ये मैंने अपने हाथ से ड्राइंग की है। ये मैंने देखे किसी कंप्यूटर पर नहीं बनाया, मैंने अपने हाथ से स्केल से ही बनाया सब कुछ। ये मेरे अपने हाथ की ड्राइंग है। तो बस इंशाल्लाह
अब ये आप 5 फुट का नक्शा आपने दें ठेकेदार को, देखें और एंजॉय करेंगे 9 कमरे 5 मरले में। अगर आप टेरेस ऊपर जो ममटी होती है उधर भी कमरा बनाए तो 10 कमरे, 10 कमरे 5 मरले के घर में, सोचें कि 10 फैमिलियाँ आप आराम से, यानी कि मियाँ बीवी कोई भी आपकी फैमिली में बड़े से बड़े मेम्बर हो, बच्चों की शादियाँ करें, हर एक अपना सेपरेट कमरा होगा बड़ा, और मज़ीद अटैच बात। ठीक है जी, अल्लाह आपको खुश रखे जी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी में वीडियो, इस तरह की वीडियो अच्छी अच्छी लाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।